नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवंबर महीना विशेष करके धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस के लिए किस तरीके से खास रहने वाला है। हम ऑलरेडी अपने चैनल पर स्कॉर्पियो तक का राशिफल कवर कर चुके हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, और क्योंकि अब हम 2025 के अंत के इतने ज्यादा पास हैं, इतने नजदीक हैं, तो हर कोई जानना चाहता है कि ये साल के आखिरी 2 महीने प्लैनेटरी चेंजेस उनकी लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस की बात करने वाले हैं कि आपके लिए आपका करियर, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, ऑल ओवर हर एस्पेक्ट में आपके लिए जो प्लैनेटरी चेंजेस हैं वो किस तरीके की इन्फ्लुएंस लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि इस महीने खास करके एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट शनि और साथ में देवगुरु बृहस्पति गोचर में मार्गी और रेट्रो हो रहे हैं, इसी वजह से ये महीना जो है वो काफी ज्यादा बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि देव जो अभी तक रेट्रो मूवमेंट में यानी कि वक्रीय चाल में चल रहे थे, वो फाइनली 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी तो चल ही रहे थे, लेकिन 11 नवंबर को जाकर वो रेट्रो मूवमेंट में आ जाएंगे अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, इसीलिए आपके लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज विशेष करके ये भी है कि आपकी राशि और आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव की राशि जो है उसका नेतृत्व ये प्लैनेट जुपिटर करते हैं, जो कि इस समय हंस योग तो बना रहे हैं, लेकिन वक्रीय मूवमेंट में आने की वजह से कहीं ना कहीं अपने फलों में थोड़ी सी कमी ये प्लैनेट करते हैं, क्योंकि नेचुरली एस्ट्रोलॉजी में ये सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट्स हैं, इसीलिए अपने रिजल्ट भी धीमे धीमे देते हैं। और जब यही स्लो मूविंग प्लैनेट्स रेट्रो मूवमेंट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट्स को और डिले कर देते हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आपके लिए ये जो महीना है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने के दौरान आपके अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है। आपकी नेटवर्किंग के लिए ये जो महीना है वो काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। पार्टनरशिप डील में अगर आप काम करते हैं या कोई न्यू पार्टनरशिप डील आप साइन करने वाले हैं, तो उसके लिए इस महीने के दौरान आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती हुई नजर आ सकती हैं। इस समय आपके जो फैसले हैं वो आपके भविष्य को बहुत डीपली और बहुत गहराई से प्रभावित और इम्पैक्ट करने वाले हैं, इसीलिए इस महीने के दौरान जो भी निर्णय आप लेंगे उसे 2 बार सोच समझ के जरूर लीजिएगा। इस महीने कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसे अच्छे से चार्ट आउट कीजिए, उसकी अच्छे से योजना बनाइए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए, प्लानिंग कीजिए, ताकि आपको वाकई में उसका पूर्ण रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सके। जुपिटर की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी राशि से अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में होने की वजह से भले ही वो उच्च के हैं, लेकिन जिस भी भाव में ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में आता है, वहां से आने वाले कार्य तत्वों को भी एनहांस कर देता है। नेचुरली कुंडली में 6, 8 और 12 का जो भाव माना गया है ये त्रिक भाव है। छठा भाव आपकी लाइफ में ऋण, रोग, शत्रु लेकर आता है। अष्टम भाव आपकी लाइफ में सडन चेंजेस और हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट करता है। और 12वां भाव वैसे तो मोक्ष का भाव माना गया है, लेकिन हॉस्पिटल या फिर जेल से संबंधित परेशानियां लेकर आ सकता है। अब क्योंकि इन तीनों भावों में से आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव में प्लेस्ड हैं, तो आपको कुछ सडन अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन साथ के साथ में इन अपॉर्चुनिटीज के साथ आपके लिए हेल्थ इश्यूज भी जो है वो भी इस महीने के दौरान ट्रिगर होते हुए नजर आते हैं। वो लोग जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी अष्टम भाव में प्लेस्ड हैं, ऐसे में लैंड से जुड़ा हुआ कोई भी या किसी भी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़े हुए शेयर्स में अगर आप निवेश करते हैं, उसमें आपको विशेष करके अच्छा फायदा जो है वो मिल सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति स्लो मूविंग प्लैनेट माने गए हैं, इसीलिए आपको ये प्रयास करना चाहिए कि वो लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको इस समय के दौरान कुछ लॉन्ग टर्म फंड्स में, लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके आपको विद टाइम उसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिले। बहुत ज्यादा क्विक शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इस ट्रांजिट के दौरान आपको उन क्विक सेलिंग्स में शायद इतना ज्यादा फायदा ना हो, तो इसका भी खास करके ख्याल आपको इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली जरूर रखना चाहिए।
मूविंग फर्दर हम बात करते हैं मंगल की, जो कि वृश्चिक राशि में आपकी राशि से 12वें भाव में और इस महीने के दौरान आपकी राशि से 12वें भाव में, जो कि खास करके हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है, कुछ कोर्ट केसेस को ट्रिगर कर सकता है, या फिर खर्चों का भाव माना गया है। इन जनरल ये व्यय का भाव माना गया है, एक्सपेंडिचर्स को ट्रिगर कर सकता है। तो इस भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जो कि मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध की युति से बन रहा है। तो ये 4 प्लैनेट्स जो है वो आपकी राशि से 12वें भाव की राशि में, ये 4 ग्रह जो है इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसमें से 2 ग्रह मैलिफिक प्लैनेट्स। बुध ग्रह वैसे तो शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन 7 नवंबर से वक्रीय मूवमेंट में आ जाएगा। ये आपके खर्चों को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, आपके एक्सपेंडिचर्स को ज्यादा बढ़ा सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क जरूर रखना चाहिए। आपको अपने खुद के एक्सपेंडिचर को थोड़ा कंट्रोल करके चलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मूविंग फर्दर अगर हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि अभी तक रेट्रो चल रहे थे, आपके चतुर्थ भाव में रेट्रो चल रहे थे और अब फाइनली जाके मार्गी हो जाएंगे। वो लोग जिनको अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी लेन देन, एसेट परचेज या सेलिंग में इश्यूज आ रहे थे, परेशानियां आ रही थी, या फिर इन जनरली प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी मसला या कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी परिवार के सदस्यों के साथ में, उसमें कुछ रिलीफ आपको आता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि 28 नवंबर को जाके शनिदेव जो है वो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन उससे कुछ समय पहले ही प्लैनेट जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो देने लग जाता है। ऐसे में जैसे जैसे 28 नवंबर पास आएगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज या एसेट परचेजिंग या सेलिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज आपको आ रहे थे, उसमें कुछ रिलैक्सेशन आपको आती हुई नजर आएगी। बहुत लंबे समय से अगर माता की हेल्थ यानी कि आपकी मदर की हेल्थ परेशानी में चल रही थी, तो ऐसे में उनको उस डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। मदर की हेल्थ बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। राहु की तीसरे भाव में प्लेसमेंट, त्रिशराय भाव में पाप ग्रहों की प्लेसमेंट को अच्छा माना गया है। ये आपकी हार्डवर्क, आपकी डिटर्मिनेशन को बेहतर करते हुए नजर आएगा, आपके फोकस को बेहतर करेगा, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर करेगा, क्योंकि घूमने फिरने का भाव भी माना गया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स पे आप लोग जा सकते हैं इस प्लेसमेंट के कारण से, और साथ में जो मेहनत आप करेंगे उसका फल की प्राप्ति आपको होगी। तो ये समय जो है इन जनरल आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। हाँ, क्योंकि नेचुरली आपके जीवन में, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जो हैं आपकी राशि के लिए नहीं, लेकिन इन जनरल काल चक्र में जो राशियां आती हैं उसमें नवम भाव का नेतृत्व जो ग्रह करता है वो जुपिटर माने गए हैं। तो जुपिटर की रेट्रो मूवमेंट की वजह से ज्यादातर लोगों को इस महीने के दौरान ये देखने को मिलेगा कि जो अपॉर्चुनिटीज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़े डिलेज होंगे। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह होकर ये प्लैनेट जो है वो अष्टम भाव में प्लेस्ड है, इसीलिए आपके लिए थोड़े से डिलेज और संघर्ष को बढ़ा भी सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट्स भी देगा। तो ऐसे में इस प्लैनेट की एनर्जी को बेहतर करना अब आपका खुद का कार्य हो जाता है। एक छोटी इजी रेमेडी जो आपको इस महीने के दौरान जरूर करनी चाहिए, जिससे नेचुरली आपके लिए इस प्लैनेट की ऊर्जा बेहतर हो सकती है। गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन आपको किसी भी पूजनीय ब्राह्मण को पीली मिठाई का दान जरूर देना चाहिए। आपका सामर्थ्य है तो उसके साथ कुछ दक्षिणा आपको जरूर देनी चाहिए। पीले वस्त्रों का दान भी आप दे सकते हैं अगर चाहें तो। अगर मिठाई या वस्त्रों का दान नहीं दे सकते हैं किसी भी कारण से, तो आपके आसपास जो भी मंदिर है या जो भी धर्म स्थान है वहां पे अगर आप कुछ धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों का दान देते हैं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। वरना विष्णु नारायण जी के मंदिर में जाके, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाके अगर आप पीले पुष्प अर्पित करते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस तरीके की चीजें अगर आप गुरुवार के दिन करेंगे, नेचुरली आपके लिए प्लैनेट जुपिटर की ऊर्जा और एनर्जी बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं इसी चैनल पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। नमस्कार।